सौरभ भारद्वाज ताकत का आने का जो एहसास है वो लगातार कांग्रेसियों में बढ़ रहा है। और आप समझें कि जो कांग्रेसियों के बीच की आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं, फूट है, या यूं कह लें एक दूसरे के प्रति मतभेद हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, मनभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सुमित गौड़, बात करेंगे उनसे। टिकटें बट रही हैं सुमित भाई? सौरभ भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो आपने कहा मनभेद मतभेद, ऐसा है कि मतभेद नहीं है, मनभेद तो हर पार्टी में हर नेताओं के होते हैं। अब कांग्रेसियों को ये लग रहा है कि पावर आ रही है, कहीं सुनाई दे रही हैं वो घंटियां कि चंडीगढ़ में अब उनकी सरकार होगी, वो हरियाणा पर राज करेंगे, ऐसा कांग्रेसियों को आभास हो रहा है। तो हर कांग्रेसी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। मैं यहाँ इस कुर्सी से लड़ूंगा, यहाँ से मुझे टिकट मिलेगा, यहाँ से मुझे टिकट मिलेगा, यहाँ से उसको टिकट मिलेगा, इस तरह के बयान भी आ रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं के। सौरभ जी, साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने टिकटों के बारे में कहा, ये जुड़े भी हाल फिलहाल के कुछ ही दिनों में, खास तौर से कह रहा हूँ, हमारे फरीदाबाद के कुछ नेता आपस में साठ कर ली है। भाई, जब मैं भाषण दूंगा तो मैं तेरी टिकट कंफर्म बताऊंगा, जब तू भाषण देगा तो तू मेरी कंफर्म बताइयो, और तू मेरे लिए वोट मांगियो, मैं तेरे लिए वोट मांगूंगा। अभी पिछले 2-3 दिन पहले भी कई सभाओं में देखने को मिला। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सौरभ जी, आपके माध्यम से, क्योंकि आपके बहुत लाखों व्यूअर्स हैं, सच्चाई पता होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की टिकट है, ये कोई किसी पीवीआर सिनेमा हॉल की टिकट नहीं है जो किसी को भी लाके काट के दे देगा। अभी तो किसी की भी टिकट पक्की नहीं है। पहली बात मैं बात कर रहा हूँ, फिर क्लैरिटी देना चाहता हूँ फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद विधानसभा में फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा आती हैं। गारंटेड कह रहा हूं आपको मैं, मेरी बात को आप नोट कर लें, प्लीज रिकॉर्ड कर लें। फरीदाबाद जिले में 6 में से 2 में से 3 विधानसभाओं में कम से कम नए चेहरे होंगे। कोई यहां पर आपको ऐसा चीज नहीं दिखाई देगा कि भी बिना, और कांग्रेस पार्टी की जो टिकटें बंटने का मैं आधार बताता हूं, प्रक्रिया बताता हूं। चुनाव से 3-4 महीने पहले एआईसीसी की तरफ से सर्वे होगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सर्वे होगा। उस सर्वे के आधार पर टिकटें बटेंगी। अब उस सर्वे में क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं। खास तौर से फरीदाबाद में 3 चीज देखी जाएंगी। और एक चीज बताना चाहता हूं, अभी 603 के 600 कुछ टिकटें बांटी थी यूपी समेत 5 राज्यों में जब चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट उस व्यक्ति को या उसके परिवार को नहीं दी जो लगातार 2 चुनाव लगातार विधानसभा के हारा हो। तो एक क्लैरिटी होगी आप सबको। नंबर दूसरा, जो व्यक्ति कभी पहले एक बार विधायक रह लिया है, पार्टी को और कार्यकर्ताओं को सेवाएं दी हैं और जनता के लिए, उसकी टिकट फिर भी एक घड़ी हो सकती है, कंसिडरेशन डाल जा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति को आज तक विधायक नहीं बना और 2-2 बार नकार दिया, उस व्यक्ति को या उसके परिवार को टिकट नहीं मिलेगी। पहली बात। की विधानसभा में कौन है जिसको 2 बार नकार दिया लोगों ने? देखिए, ऐसा है हर पार्टी में, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस हो। मैं नाम किसी का, मैं नाम, सॉरी, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, मैं नाम भी लूंगा अभी। नाम तो जब मैं बीजेपी शासन वाली पार्टी लेता हूँ, कांग्रेस में तो वैसे ही मैं इस चीज के विख्यात हूँ, सच बोलने को लेके। नंबर दूसरा, उस सर्वे में एक चीज जरूर आएगी। एक तो ये आएगा, वो व्यक्ति जिसने कभी पहले कांग्रेस पार्टी के राज में कभी भी या आगे पीछे भी कभी लोगों को ब्लैकमेल तो नहीं किया, कभी प्रॉपर्टी के धंधे को गलत तरीके से तो नहीं किया, और कभी लैंड ग्रैबिंग और कभी साठगांठ तो नहीं करी, ये नहीं आया। दूसरा, क्या जनता से उसकी आवाज आ रही है? क्या वो पहले कभी चुनाव अगर हारा है तो 200-400 वोट, 2-4 हजार वोट के मार्जिन से आ रहा है, या 20-20 हजार, 40-40 हजार के मार्जिन से आ रहा है? ये बात। नंबर तीसरी बात, एट मोस्ट इंपोर्टेंट फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद में बहुत से ऐसे नेता हैं, ना केवल कांग्रेस के और भी पार्टियों के, जो सेक्टर 28 में गिरवी रखे हैं। सेक्टर 28 क्या है मैं वो भी क्लैरिटी दे देता हूं। हर पार्टी के 1-2 ऐसे विभीषण होते हैं, हर पार्टी में, कोई नई बात नहीं है, जो दूसरी पार्टी रूलिंग पार्टी की गोदी में बैठे होते हैं। तो सेक्टर 28 हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की कोठी है। एंड नो डाउट हमारी कांग्रेस की भी 1-2 व्यक्तियों गिरवी पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड तो हमने सबका तैयार कर लिया है। ये सारे पन्नों की रिकॉर्ड ना सारे तैयार करे बैठा हूं मैं सबके। आप चाहे वो मोबाइल में बात ना करें, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल कर लें, लेकिन जो इससे पहले उन्होंने गलतियां कर रखी है ना, सारा रिकॉर्ड डाटा इकट्ठा करे बैठे हैं। जो व्यक्ति 28 सेक्टर कोठी पे गिरवी रखा है, कृष्णपाल गुर्जर की कोठी पे या बीजेपी के नेताओं की कोठी पे, या जो व्यक्ति पार्टी में अभी आया 1-2 साल के अंतराल में, जिसने पहले कभी ना कभी विधायक बना है और ना कभी जिसने कभी पार्टी को सेवाएं दी है, पहले कभी किसी और पार्टी में होगा, इन दोनों कैटेगरी को, तीनों कैटेगरी जिनका सर्वे गलत आएगा
जो 28 सेक्टर गिरवी पड़े हुए हैं, जो उनके पहले कभी पार्टनर रहे हैं या ताजा पार्टनर बन गए हैं। तीसरा वो जो व्यक्ति पार्टी में नहीं आया, हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले विधायक रह लिया हो, फिर पार्टी से नाराज होकर चला गया, फिर आ गया वो, या जो पहले विधायक रह लिया हो, पार्टी में रहा हो लगातार, जो बार चुनाव हारा हो, उनका नाम जरूर कंसीडर हो सकता है, टिकट भी मिल सकती है, चांसेस हैं, लेकिन उनके भी चांसेस हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुनाव एक बार भी नहीं जीता, तो जनता किसी के दबाव में ना आए, बहकावे में नहीं आए। वो केवल ऐसे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे की टिकटें बंटवा रहे हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा हमारी पार्टी का ही माइक पकड़ती कहता मेरी विधानसभा। अरे भैया कैसे आप कह सकते हो मेरी विधानसभा? आप मेरी विधानसभा तभी कह सकते हो जब आप उस विधानसभा से या अपने जिले की किसी विधानसभा से एक चुनाव भी जीते हो। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रोग्राम था, बहुत से माइक लेने का शौक है, हम भी माइक लेते हैं, लेकिन हम ही कहते हैं कि हमारा यहाँ घर है, कार्य क्षेत्र। वो व्यक्ति कहता है विधानसभा, क्या कभी विधानसभा में घर जाए? मेरी विधानसभा, टट्टू विधानसभा। आपको मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही है। कौन लोग हैं जो 28 में गिरवी हैं कांग्रेसी? देखिए मैं देखो ये इस चीज के बारे में अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि थोड़ा सा हमारी पार्टी का निजी मामला है, लेकिन कमेंट करने लगे। लेकिन उनकी रिपोर्ट जमा हो चुकी है। जहां जमा होनी थी, जहां सर्वे होना है, अभी भी जमा हुई है, चुनाव से 3 महीने पहले भी जमा होगी। जो व्यक्ति जो पहले कहीं थे सब पता है, सारा पार्टी को पता। इवन मैं बता देता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के तमाम नेताओं को A to Z को भी पता है, वो नेताओं गिरवी रखे, उनको टोक भी चुके हैं, अपनी गाड़ी में बैठे वो टोक चुके हैं कि भाई जो पार्टनरशिप में वो ध्यान रखें, तो मतलब इशारा दे चुके हैं। ये जरूर हो सकता है कि भाई पार्टी दोनों जगह काम कर रहे हैं, तो शायद इन्हें कोई लॉलीपॉप दे दिया जाए, कोई पद वगैरह दे दिया जाए, बस और कुछ नहीं। साथ में धंधे करना कोई बुरी बात तो नहीं है, उनके आपस में मतभेद हैं एक दूसरी पार्टी को लेकर, कोई मनभेद नहीं है एक दूसरे के प्रति। धंधे करना अच्छी बात है, मैं भी धंधा करता हूं, अब तो और भी कई काम करते हैं हम सब लोग, लेकिन धंधा करके किसी के धंधे में जबरन जेसीबी गिरवा देना, किसी की बिल्डिंग गिरवाने के बदले में पैसे खा जाना, ये पुरानी परंपरा चली आ रही है हमारे एक नेता की, एक दो नेताओं की। वो जो एक ब्लैकमेलर हैं, भूमाफिया हैं, उनका समय, राजनीतिक समय समाप्त है। वो नेता ना पहले थे, नहीं तो आदमी जो एक चुनाव लड़ जाता है ना, वो नेता होता है, चाहे हारे चाहे जीते, उसका दिल से सम्मान होता है। लेकिन हमारे ऐसे भी नेता हैं जो 2-2 बार मेरी विधानसभा। तो मैं कहना चाहता हूं, मेरा ध्येय सिर्फ 2 ही ध्येय मेरे, अपने फरीदाबाद क्षेत्र की जनता के लिए 24 घंटे 24/7 काम करना। दूसरा, टिकट मिलेगी पार्टी से, पूरा आश्वासन है, पूरा है, लड़ूंगा, पार्टी को भी सेवाएं दे रहा हूं, आगे भी दूंगा, जनता को भी दूंगा। लेकिन साथ साथ एक भी टिकट बिना सर्वे के मापदंडों को पूरा करे। हमारा उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, आम लोगों को नहीं पता। उस चिंतन शिविर में भी सारे रूल्स का फैसला हुआ है। कांग्रेस के चिंतन शिविर की बात कर रहा हूँ, उदयपुर में जो कांग्रेस का कई सालों के बाद हुआ था, उसमें भी रूल बनाए गए हैं। और अभी हाँ, हरियाणा के चुनाव है 1 साल बाद, अभी 4 महीने बाद 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। तो जो लोग झूठ बोलते फिर रहे हैं, जो नेता आपस में, हमारे फरीदाबाद जिले के नेता जो आपस में एक दूसरे की टिकट बांट रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूं और आपके माध्यम से व्यूअर्स के लिए कह रहा हूं, अभी 4 महीने बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4-5 स्टेट के इलेक्शंस हैं। आप देखना उन 4-5 राज्यों में भी अगर एक भी टिकट उस व्यक्ति को मिल जाए जो लगातार 2 चुनाव हार चुका हो, जिसका सर्वे में रिपोर्ट खराब हो और कभी एक बार भी एमएलए ना बनाओ, उसको भी नहीं मिलेगा, उसके परिवार में किसी को नहीं मिलेगा। ये तो 2 अलग-अलग विधानसभाओं से हारे हैं चुनाव। हाँ, कई पार्टियों में ऐसे नेता हैं, तो फिर तो और खतरनाक है। यानी कि आपको फिर एक जिले में 6 विधानसभाएं, और अगर आपको 2-2 जगह से मौका मिले, दोनों जगह से नकार दिया, तो अंडरस्टूड है भाई ये तो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अपने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पार्टी के, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पार्टी बुझा रहे हो कि वो 28 में गिरवी पड़े हैं, वो 2-2 विधानसभाओं से हार गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं आपके माध्यम से उनको भी चेता रहा हूँ, और अपने प्रदेश के नेताओं से भी एक बार आग्रह निवेदन है, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चाहते हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से नहीं हारी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मालूम है, ये फरीदाबाद से हारे हैं, ये जनता से नहीं, ये फरीदाबाद की जनता से हारे हैं, गुड़गांव की जनता से हारे हैं, और बाकी हरियाणा ने तो बनाई दिया था। अब भी पता, अगर सरकार बनानी है तो नेताओं से भी कह रहा हूं, आपकी मदद से, हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व से कह रहा हूं, एआईसीसी के शीर्ष नेतृत्व से कह रहा हूं, अगर सरकार बनाने का जो भी नेता ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब तभी पूरे होंगे जब फरीदाबाद में 6 में से 3 विधानसभा में नए चेहरे आगे आएंगे और सर्वे के आधार पर टिकट बटेंगी, तभी आप जनता की सेवा कर पाएंगे, तभी कांग्रेस पार्टी की सेवा कर पाएंगे। अगर जनता का भला चाहते हैं हमारे नेतागण, हरियाणा का भला चाहते हैं, तो सर्वे के आधार पर टिकट देना और 2-3 बार लुटे पुटे चेहरों को रखना है। आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, उन्हें कोई लॉलीपॉप पद दे दीजिए, कोई झुंझुना दे दीजिए, लेकिन वे जो जनता की दिल से सेवा करे, क्योंकि एक बार सरकार नहीं लानी,
सरकार बार बार लानी है। तो इसीलिए बीजेपी ने भी 2 बार सरकार लाई ना, चाहे झूठ से लाई, जुमलों से लाई, 75 पार के झूठे नारे से लाई, भिगा के लाई। कांग्रेस पार्टी ने भी 2 बार सरकार बनाई है, लेकिन अपने कार्यों के बेस पे बनाई है। लगातार 2 बार सरकार बनाई थी अपने कार्यों पे। हमारे देश में, केंद्र में और हरियाणा में लगातार 2005 से 14 तक राज किया कांग्रेस ने। डबल क्यों किया कि अच्छा कार्य किया था, कोई झूठ नहीं बोला। तो इसीलिए कह रहा हूं, अगर अब सरकार आ रही है 2024 में, देश में हरियाणा में कांग्रेस की फुल मेजोरिटी से सरकार आ रही है, लेकिन तब आएगी अगर फरीदाबाद में से और गुड़गांव से नहीं चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे गुड़गांव में खासतौर से, क्योंकि देखिए मैं कहना चाहता हूं, पंजाबी समाज एक हमारा ऐसा समाज है जो मुझे भी लगा कहीं ना कहीं उपेक्षित हुआ इस बार, क्योंकि गुड़गांव से टिकट नहीं दे पाए हम, फरीदाबाद से टिकट नहीं दे पाए। तो या तो मान लिया था कि आपने पंजाबियों को टिकट नहीं देनी, नहीं, और बीजेपी ने मान लिया था कि हमें यहाँ से फरीदाबाद में जाटों को नहीं लड़ाना है। वो ऐसे वो ये राजनीति है हुई करती है बीजेपी जाति समाज की। कांग्रेस पार्टी से क्या हुआ, उस समय कुछ रीजन और थे, क्योंकि हमारे गुड़गांव में धर्मवीर गाबा जी थे, वो काफी वायोवृद्ध हो चुके थे, कोई और तब नाम इतना सक्षम सूझा नहीं। ऐसी सेम फरीदाबाद में हालात थे। लेकिन अब चाहे मेयर के इलेक्शन आ रहे हैं, आप देख लेना, मैं पार्टी से मांग करता हूँ, गुड़गांव या फरीदाबाद मेयर पद का प्रत्याशी पंजाबी हो, और गुड़गांव जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें से पहले भी पंजाबी हमारे एमएलए रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो गुड़गांव से भी हो, और हमें अगर कांग्रेस पार्टी की हम सरकार देना चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं सर्वे के आधार पर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जनता का भला, ये जनता आज पानी में डूबी पड़ी है ना हमारे फरीदाबाद की, इस जनता का भला तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और वो कब आएगी, जब सही लोगों को टिकट मिलेगी। और आज कह रहा हूँ, फरीदाबाद में पंजाबी को भी टिकट मिले एंड रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट, बेशक दे दें, कहीं से भी दें, जिस भी विधानसभा में आपको लगता है। फरीदाबाद भी पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पंजाबी वोटें हैं। फरीदाबाद में भी है, बल्लभगढ़ में भी है, बड़कल में भी है, एनआईटी में भी है, पंजाबी हैं। तो जहां देना, या मेयर दे दें, ठीक है। और हम कहते हैं या आपने कुछ और कोई और पद देना, सीनियर बना, जिला अध्यक्ष बनाना है, वो बना दें, लेकिन पंजाबियों का सम्मान भी पूरा पंजाबी समाज करना पड़ेगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पंजाबी समाज से ही है, और कोई उसमें खासियत नहीं है। बाकी तो पंजाबी समाज ही उसको गाली दे रहा है, क्योंकि वो जो आज पंजाबी, पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री है, और उनसे उनका पंजाबी समाज ही खराब है, लेकिन तब भी वोट दे ही देते हैं कि भी चलो अपने समाज, क्योंकि हमारे हरियाणा में एक बात है, ये दिल्ली जैसा एडवांस नहीं है। आज सुमित गौड़ खुलकर बोल रहे हैं फरीदाबाद, ये वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर सुन पा रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत है। यहाँ जाति समीकरण सौरभ जी चलते हैं, और चलेंगे भी हमारे हरियाणा में, नो डाउट, क्योंकि देखिए अभी हरियाणा में जाति समीकरण से अभी हरियाणा ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो उस आधार पे हमें हर समाज का को आगे लेके चलना है, हर समाज को बराबर उसकी दायित्व देना है। और फिर क्या कहूंगा, पंजाबी समाज को कम से कम अगर लगता है कि जैसे और जगह सीटें सारी मतलब जहां जैसे लगता है कि किसी कारण से अगर नहीं हो पाए, पंजाबी को फरीदाबाद से मेयर पंजाबी लड़ा दें, और गुड़गांव से किसी भी विधानसभा पंजाबी को लड़ा के कांग्रेस पार्टी को ये भी करना चाहिए। और मैं बोलूंगा आखिर में एक बार फिर से, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको। और आपने सुना सुमित गौड़ का विस्फोटक भाषण, ये इतना विस्फोटक है, आज शहर में आग लगाएगा ये भाषण। और जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।